जय श्री महाकाल दोस्तों, मंत्र विज्ञान एंड नॉलेज एडवर्टाइजमेंट चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, नीचे रेड कलर लिखे बटन पर आइक कर सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटे वाला आइकन भी दबा दें, ताकि मैं जो भी नई जानकारी लेके आऊँ तंत्र से जुड़ी हुई कोई भी नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज ही मैं आपके सामने बड़ी विलक्षण जानकारी लेके आया हूँ। पूरे यूट्यूब के ऊपर छान लीजिएगा तो ये जानकारी नहीं मिलेगी। बाद में भले कोई कॉपी करके नया वीडियो बना के डाल दे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, जिसको कॉपी करना कॉपी करे, कुछ भी करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम चाहते तंत्र जगत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो और आगे बढ़े और नई नई कुछ जानकारी मिले, सीखने को मिले। तो यह जो है नई जानकारी में जो आपके सामने लेकर आया, इसका नाम है खांसने वाली चुड़ैल। आपने सोचा होगा, आपको सुनकर शायद हंसी भी आ रही होगी, यार ये खांसने वाली चुड़ैल कहाँ से आ गई। तो ये खांसने वाली चुड़ैल ये बड़ी ही गुप्त है, इसके बारे में कोई नहीं जानता और न ही किसी के बारे में इसके बारे में किसी को पता है। आखिर ये खांसने वाली चुड़ैल है कौन। खांसने वाली जो चुड़ैल है एक प्रकार की एक लेडी होती है, लेडी की आत्मा होती है। जो लेडीज़ जो है, आपने देखा होगा कि अच्छी लेडीज़ होती है, एक बुरी लेडीज़ होती है, जो दूसरे का बुरा करती है, एक दूसरे का अच्छा करती है। तो जो बुरी लेडीज़ जो होती है, जो दूसरे का बुरा करती है, और जो अगर किसी कारणवश वो बीमारी से ग्रसित हो जाती है, जैसे टीबी की बीमारी हो गई, वो खांसते 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 मर गई। अब उसने खूब दवा दारू कराया, उसका कोई इलाज नहीं हो पाया, वो खांसते खांसते ख़त्म हो गई, तो वो चुड़ैल बन जाती है। तो तांत्रिक लोग जो है क्या करते हैं, इन लेडी आत्मा को सिद्ध कर लेते हैं। सिद्ध करने के बाद, क्योंकि उनकी मौत तो स्वाभाविक नहीं, वो बीमारी से ग्रसित होकर होती है, तो ये चुड़ैल बन जाती हैं। तो इन्हीं का फ़ायदा उठाकर वो लोग उनकी आत्मा को सिद्ध करके अपने बंधन में लेकर और इनको अपने कार्य के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, दुनिया अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि ये जो इसकी जानकारी हमें हाल ही में मिला है और कई साधकों के ऊपर खांसने वाली चुड़ैल का इस्तेमाल कई लोगों ने किया है, उनसे हमने उनका बचाव भी करवाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो खांसने वाली चुड़ैल की शुरू में मेरे को भी अटपटा लगा, भाई ये कहाँ से खांसने वाली चुड़ैल आ गई है। पहली बार, खांसना तो एक बीमारी है और ये खांसने वाली चुड़ैल कहाँ से आ गई। तो ये कोई माने या ना माने, जो तंत्र जगत में है वो तो इस चीज़ को मानेंगे, उन्हें पता है कि ऐसा भी होता है। तो खांसने वाली जो चुड़ैल है, क्या करते, जब एक तांत्रिक जो है दूसरे के ऊपर छोड़ देता है, वो जो व्यक्ति है जब सामने वाले पे, उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति ने मुझे घेर लिया है या फिर मेरे पे किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया है। और क्या करती है खांसने वाली चुड़ैल, अपनी शक्ति से, अपनी एनर्जी से उसके संपर्क में जब साधक आता है तो उसको धीरे 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 खांसने की बीमारी लग जाती है। वो खांसता रहेगा, खांसते खांसते वो जाएगा डिस्पेंसरी, जाएगा मेडिकल स्टोर, जाएगा दवाई लेगा, डॉक्टर को दिखाएगा, फिर भी ठीक नहीं हो रहा, उसका खांसना बंद ही नहीं हो रहा। और खांसते 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 वो धीरे 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 एक बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेती है। आपका हार्ट पेन भी हो सकता है, आपके छाती में दर्द भी हो सकता है, आपके नाभि में दर्द हो सकता है, एकदम से दर्द उठेगा और आप ऊपर चल बसोगे। तो ये बहुत ही है। मेरा आप लोगों से आग्रह से है कि किसी भी चीज़ को, जिस चीज़ के बारे में अगर आपको जानकारी ना हो तो उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही किसी का अपमान करना चाहिए। मेरा उद्देश्य नहीं है कि भाई किसी की बातों को अपमान करना, किसी को ठेस पहुंचाना। तो ये जो चुड़ैल जो है ना, बहुत ही विचित्र है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इनसे बचने का उपाय ढूंढा है। बहुत ही सुंदर उपाय है, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और आप अपना इलाज आप खुद ही कर सकते हैं। आपके घर की जो कुल देवी है, पितृ देवता, आप उनको मनाइए, ठीक है, कवच का पाठ कीजिए। और जिन पे आपको भरोसा है, जिन भी आप देवी देवता पे विश्वास रखते हैं, माता पे, दुर्गा माता पे, काली माता पे, जो भी आपकी इष्ट देवी है, कुल देवी है, आप उनका सुमिरन कीजिए, उनके नाम से 2 बत्ती जलाइए और माता से प्रार्थना कीजिए, हे माँ आदि शक्ति, मुझे नहीं पता ये किसने मेरे ऊपर क्या तंत्र प्रयोग किया हुआ है, आप सब जानती है, आप अंतर्यामी हैं, आप इसको काट दीजिए।
और हमारी रक्षा कीजिए। हम आपके अच्छे बच्चे हैं, बुरे हैं, हमसे कोई जाने अनजाने में कोई अपराध हो गया है तो उन्हें क्षमा कीजिए। तो ये खांसने वाली चुड़ैल का अंत हो जाता है, क्योंकि इनसे लड़ने की शक्ति ना किसी के पास नहीं है दुनिया, ये खांसने वाली चुड़ैल किसी से, बस एक कुल देवता और देवी देवताओं से बढ़कर किसी के पास शक्ति नहीं है, वही इन लोगों को काटते हैं। अगर आप इनका इलाज कराने किसी तांत्रिक के पास जाएंगे तो आपको बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस चार्ज करेंगे। हो सकता है आप एक चीज़ का इलाज कराने गए, दूसरी चीज़ और आप लेके आ गए। ज़रूरी नहीं है कोई अच्छा आपको बंदा मिल गया तो आपका भले काट कर दे, लेकिन दुनिया में कोई नहीं चाहेगा कि वैसे फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है कि आप ठीक हो जाओ, तो उस मेडिसिन का क्या इंस्टेंट रिजल्ट देता है कि ठीक होने के लिए, उसके साथ अब दूसरी बीमारी भी उभर के आ जाती है। दोबारा डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर को बोलोगे डॉक्टर साहब तो ये बीमारी ठीक हुआ तो ये भी आ गया। तो नेगेटिव इफेक्ट भी होता है, पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, सबका अपना अपना है। तो ये खांसने वाली चुड़ैल बड़ी विचित्र है। तो इसकी साधना भी होती है तंत्र जगत में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तांत्रिक लोग सिद्ध कर लेते हैं जो लेडी खांसते खांसते मर जाती है और वो उसने बुरा किया होता है किसी का बहुत होगा अपने जीवन काल में, और वो बुरा ही सोचना उसका, वो किसी को सुख ही नहीं दे सकती, और वो बीमारी से जब ग्रसित होकर खांसते खांसते मर जाती है, वो खांसने वाली चुड़ैल का उसको दर्जा दिया जाता है। ये बात आपको कोई भी तंत्र जगत में आपको नहीं बताने वाला कि ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये बीमारी जो बीमारियों से जो ग्रसित होकर मरता है वो उस बीमारी के रिलेटेड ही वो उस योनि को धारण करती है। वो खांसने वाली चुड़ैल, खांस के मरी तो खांसने वाली चुड़ैल बन गई वो, ठीक है। और तो वो जब किसी को धरती है तो अपने जैसी बीमारी जैसे को हुई उसको हुई है, वैसे ही आपको खांसते 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 आप ऐसे स्टेज पे पहुंच जाओगे, आप मृत अवस्था में पहुंच जाओगे। आप कितना भी दवा करा लीजिए आप ठीक नहीं होंगे। तो ये जानकारी मैंने आपके सामने लेकर आया हूँ, और इसकी मेरे पास साधना भी है खांसने वाली चुड़ैल की, और जो साधक इसका गलत इस्तेमाल करता है वो इसको लेके डूब जाती है, अपने लोक में ले जाती है, उसको भी पिशाच बना देती है। तो ये साधना कि पहली बात तो हम कराते नहीं किसी को, और ये कि बहुत ही ये नकारात्मक शक्ति है अपने आप में, और इससे दूर ही रहें तो अच्छा है। अगर किसी को, मेरा यही सुझाव रहेगा कि अगर किसी को कारणवश अगर ये खांसने वाली चुड़ैल ग्रसित हो जाती है तो अपने कुल देवता का, अपने इष्ट देवता का नाम जपिए और आगे बढ़िए अपने जीवन में। और इससे रिलेटेड अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जानकारी आपको विस्तार रूप से दी जाएगी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर जानकारी पसंद नहीं आती है तो आप अनसब्सक्राइब करके आप जा सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, आदेश।